आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसको 20 शब्दों में लिखना है। कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। आपको हम समझाएंगे नहीं, सिर्फ आपको आंसर हम लिखवा देंगे, बोलवा देंगे, पढ़ा देंगे। ठीक है ना। कैसे आपको हम पूरा चैप्टर समझा दिए हैं। तो ये पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो कह रहा है खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद और अधिकारों की रक्षा के हेतु हुआ था। आपको PDF नहीं मिलेगा, आप यहीं से लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो रॉलेट एक्ट 1919 का ऐसा कानून था जिसमें बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नज़रबंदी की अनुमति थी। ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ाए होंगे ना, तो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। तीसरा कह रहा है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना था। ठीक। अगला कह रहा है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। तो 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था जिससे आंदोलन रोकने और कैदियों की रिहाई तय हुई थी। ठीक है ना। 5 नंबर कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। तो 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों पर नील खेती के अत्याचार के विरोध सत्याग्रह किया था। 6 नंबर कह रहा है कि मेरठ पदयंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मेरठ पदयंत्र के 1929 में अंग्रेज सरकार ने मजदूर नेताओं पर सरकार के विरुद्ध पदयंत्र करने का आरोप लगाया था। 7 नंबर कह रहा है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखें। तो जतरा भगत ताना भगत आंदोलन के नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को सामाजिक सुधार और अंग्रेजों के विरोध हेतु प्रेरित किया था। 8 नंबर कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मजदूरों के अधिकारों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु की गई। ठीक है ना। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जिसको 60 शब्दों में लिखना है। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 तक चला था को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी तथा महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरी एवं विद्यालय छोड़ने जैसे कार्य किए गए। इससे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। दूसरा प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई। लोगों ने अंग्रेजी कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध किया तथा नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार को भारतीय नेताओं से वार्ता करनी पड़ी। वार्ता में कहता है बात। ठीक है ना। बात करनी पड़ी और बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। उस समय भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी तथा अंग्रेज शासन के विरुद्ध असंतोष फैला रहा था। भारतीयों को अपनी समस्याएं रखने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता पड़ी थी, इसीलिए कांग्रेस का गठन किया गया है। चार नंबर कह रहा है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। बिहार में किसान आंदोलन जमींदारों के शोषण और अधिक लगान के विरोध में हुआ। विशेष रूप से चंपारण में किसानों का नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों को राहत मिली। 5 नंबर स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक है ना। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करना तथा स्वशासन की मांग को मजबूत करना है।
अब यहाँ पर देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना है। जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे लिखे हैं वैसे लिखिए तो आपको फुल नंबर मिलेगा और आपको याद करने में भी आसान पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 7 अंत संवर्धों की विवेचना करें, ठीक है ना। तो शुरू में आप प्रश्न का परिचय लिख दीजिए। परिचय में क्या कहा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। इस युद्ध के दौरान भारत ने अंग्रेजों को सैनिक धन तथा संसाधनों से सहायता दी। ये आप परिचय लिख दीजिएगा। उसके बाद इस युद्ध में क्या हुआ था, मुख्य बिंदु लिख दीजिएगा। मुख्य बिंदु में क्या था, अंग्रेजों ने युद्ध के बाद सुधार देने का आश्वासन दिया था। दूसरा, युद्ध के कारण महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ा। तीसरा, बेरोजगारी एवं करों में वृद्धि हुई। चौथा, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई। पाँचवा, और रॉलेट एक्ट और जन असंतोष बढ़ा। इसका परिणाम क्या हुआ, तो इन परिस्थितियों ने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था। रिजल्ट क्या निकाला था, तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने वाला महत्वपूर्ण कारण है। आप ऐसे लिखिएगा ना, तभी आपको नंबर फुल मिलेगा, एकदम 5 में 5 मिलेगा। पहले परिचय लिख दीजिएगा ऊपर में, फिर मुख्य बिंदु लिख दीजिएगा, ऐसे जिसे पॉइंट वाइज लिखें, उसका परिणाम लिख के निष्कर्ष निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। सबका ऐसे ही करना है। दो नंबर का है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें, ठीक है ना। देखिए, परिचय में क्या होगा कि असहयोग आंदोलन 1920-22 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला बड़ा जन आंदोलन था। कारण क्या था, तो रॉलेट एक्ट लागू होना और जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद से खिलाफत आंदोलन और अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष, ठीक है ना। इसका परिणाम देख लीजिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, राष्ट्रीय भावना मजबूत हुई, जनता की भागीदारी बढ़ी और आंदोलन पूरे देश में फैल गया। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस लिया गया। निष्कर्ष, इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन बना दिया, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न करें, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। परिचय में लिखना होगा कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका कारण क्या था, तो साइमन कमीशन का विरोध, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग हुई और आर्थिक संकट बढ़ा। नमक कानून का विरोध हुआ और अंग्रेजों की दमनकारी नीति है। परिणाम का हुआ, दांडी यात्रा हुई, जनता ने अंग्रेजों कानूनों का विरोध किया और राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा मिली। निष्कर्ष, इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को आर्थिक व्यापक बनाया। 4 नंबर, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। औद्योगिकरण के साथ भारत में मजदूर आंदोलन का विकास हुआ। मुख्य बिंदु, मजदूरों को कम मजदूरी मिलती थी। दूसरा, कार्य की स्थिति खराब थी। तीसरा, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। और चौथा, मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया था। परिणाम इसका क्या हुआ था, मजदूर आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा और श्रमिकों में जागरूकता बढ़ी। निष्कर्ष में, मजदूर आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। पाँच नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो भाई साहब, परिचय में होगा, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। मुख्य बिंदु इसका, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को आंदोलन से जोड़ा। निष्कर्ष में, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। 6 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें।
परिचय में वामपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक और आर्थिक आधार दिया। इसका मुख्य उदाहरण में कहा गया मजदूर और किसान आंदोलनों को मजबूत किया, आर्थिक समानता की मांग उठाई, श्रमिक अधिकारों की रक्षा की, राष्ट्रीय आंदोलन में जनभागीदारी बढ़ाई। इसका निष्कर्ष वामपंथियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। आप ऐसे ही लिखिएगा, तब आपका ये हम सिर्फ ये वाला बोले हैं, दूसरा नहीं। जो 150 शब्दों में लिखने वाला था ना, तो इसी को से ही लिखना है, ठीक है ना। पहले ऊपर परिचय लिख दीजिएगा, फिर उसका मुख्य बिंदु लिख दीजिएगा और परिणाम पे निष्कर्ष। ठीक है, जो भी आपको सलाह देना होगा आप सलाह दे दीजिएगा हमको कमेंट में हम पढ़ लेंगे, ठीक है।